मेरी भाभी का भाई रोज़ मुझसे मिलने की फरमाइश करता, भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो। फिर एक दिन भाभी ने खुद मुझे इसके कमरे में भेज दिया और ख़ुद बार पहरा देने लगी। जब मैं कमरे के अंदर गई तो उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर उसने ज़बरदस्ती मुझसे अपने करीब कर लिया और अपना मोटा सा, मैं खूबसूरत और नौजवान लड़की हूँ, 18 बरस की बालिग लड़की। हर लड़का मेरे हुस्न पे मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज़्यादा ही मेरा दीवाना है। कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है नौकरी की तलाश में, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सब के लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। जाओ किरण, अवैस को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। भाभी ने मेरे हाथ में ट्रे थमाते हुए कहा, जी भाभी कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अवैस के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने दिल पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हो गई। अवैस पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारी ही इंतज़ार कर रहा था, आओ मेरे पास, आओ बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी कर लेंगे। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप कर खा लो। हाथ में उठाई ट्रे मैंने मेज़ पर रखी और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी। इतने में अवैस ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया और हम दोनों का बदन एक दूसरे से जुड़ गया। प्लीज़ कोई शा मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ, छोड़ो मुझे अवैस। मैंने ये मुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भाग कर अपने कमरे में चली गई और अवैस के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अवैस को खाना देने गई थी, क्या कुछ हुआ है क्या? भाभी, वो आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो करने पर मजबूर कर रहा है, इसे समझाएं। मैं इस काम में इसका साथ नहीं देना चाहती। मैंने भाभी को अवैस की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे तुम बालिग हो, तुम इतना डरती क्यों हो? अवैस के साथ कर लो, मज़ा आएगा। तुम्हें भी एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा दिल भी हर दिन लेने का करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया तो क्या होगा? मुझे भाई से डर लग रहा था। अरे तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम जब मेरे भाई के साथ करवा रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी और अगर कोई आया मैं बता दूंगी। भाभी ने ये कह और मुझे ज़बरदस्ती अवैस के कमरे में भेज दिया और ख़ुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था, पहली और कैसे होता है नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अवैस मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लिए और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम ख़त्म कर चुके हैं। तभी भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया ना? मैंने कहती थी कि एक बार कर लो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी। तो भाभी बोली, मुझसे कहने लगी, अच्छा ये बताओ तुम्हें मज़ा आया कि नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ मुझे मज़ा आया था, मैंने सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करवाओ और मज़े लो, कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहाँ